बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग विविध प्रकार के चमत्कारी साधु संतों की कथा जो है आपको सुनाते हैं। आज का प्रसंग है महान साधक संत भिक्खीदास बाबा पर। भिक्खीदास बाबा जिन्हें इसका शीर्षक हम लोग ने दिया है भिक्खीदास बाबा, जिन्होंने कंबल को दे दी थी अपनी बीमारी। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। यहाँ सनातन धर्मावलंबी शताब्दियों से ईश्वर और साधु संतों पर आस्था रखते आए हैं। हाँ, समय समय पर भारत में महान संत साधकों का आविर्भाव हुआ। उनमें से कुछ की लीलाएं जो हैं अद्भुत और लोगों को जो है चमत्कृत करने वाली होती थी। महान संत साधकों की कथाओं की श्रृंखला में हम उत्तर प्रदेश के मऊ के महान चमत्कारी संत भिक्खीदास बाबा की कथा सुनाने जा रहे हैं। बाबा की कथा विचित्र तो है ही, चमत्कृत करने वाले भी है। कहते हैं कि उन्होंने चरवाहे के रूप को कैसे महान संत और चमत्कारी व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह अपने आप में बहुत ही चमत्कृत कर देने वाली कहानी है। उनका जन्म कहाँ हुआ, इस बारे में तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं। आज के जिला मुख्यालय मऊ से लगभग 15 किलोमीटर दूर वनबद्ध उत्तर प्रदेश में उनकी कुटिया बनी हुई है। बाबा भिक्खीदास के जन्म समय के बारे में कोई उनकी अच्छी पक्की जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बाबा का जन्म कोपागंज ब्लॉक के लैरो ग्राम सभा के यादव परिवार में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ उस वक्त अंग्रेजों का शासन था भारत में। बाबा बचपन से गांव के ही एक बाबू साहब के यहाँ चरवाहे का काम करते थे। बाबा को लेकर उस समय किसी को उनकी अलौकिक शक्तियों का कोई अनुमान नहीं था। कहा जाता है कि एक दिन बाबू साहब के घर की किसी महिला ने उनको खाने में जूठा खाना दे दिया। बाबा यह ताड़ गए, जान गए और चुपचाप वहाँ से बिना किसी को बताए निकल गए। कहते हैं उसके बाद वे जंगल में जाकर तप करने लगे। गांव से कुछ दूरी पर ही कसारा ग्राम सभा में निर्जन वन था। लोगों की धारणा थी उस जंगल में ताड़ के पेड़ पर एक दैत्य रहता है। भिक्खीदास से मिलने के लिए रोज विजयगढ़ के एक बाबा आया करते थे। स्थानीय कथाओं के अनुसार एक दिन एक व्यक्ति उस जंगल में लकड़ी काटने गया। धीरे धीरे जब अंधेरा होने लगा तो थकान के कारण वह वहीं पर सो गया। आधी रात होने पर दैत्य ने उस पर धावा बोल दिया। देखते ही देखते उसने उस व्यक्ति को मार डाला। जब सुबह हुई तो अंग्रेज सैनिक वहां गश्त करते हुए पहुंचे। भयानक जंगल में एक व्यक्ति की लाश देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। आसपास छानबीन की। उसी समय उनकी नज़र जटाजूटधारी एक संत पर पड़ी। यह दिव्य संत कोई और नहीं बल्कि बाबा भिक्खीदास ही थे। नजर पड़ते ही अंग्रेज सैनिक उनके करीब गए और घटना का कारण पूछने लगे। बाबा ने अपने अलौकिक सिद्धियों के आधार पर उन्हें सारे घटनाक्रम को दिखा दिया। अंग्रेज और स्थानीय लोग उनकी इस चमत्कारी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद लोगों ने बाबा से आग्रह किया कि वो कसारा के राम जानकी मंदिर पर आकर निवास करें। बाबा ने उनकी प्रार्थना मान ली। कहते हैं कि एक बार एक सिद्ध संत ने बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए। वे दोपहर के समय बाबा की कुटी पर पहुंच गए। बाबा से भिक्षा मांगने लगे। बाबा ने उनके मन के भाव पहले ही पढ़ लिए। इसके बाद दोनों संतों में विचारों का द्वंद्व शुरू हो गया। काफी देर तक विचारों का आदान प्रदान चलता रहा। अंत में वे सिद्ध संत जो उनकी परीक्षा लेने आए थे, वे बाबा भिक्खीदास के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि मैं मूढ़ आपकी सिद्धि की परीक्षा लेना चाहता था, इसमें आप पास हुए। यह कहते हुए वे बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। बाबा के बारे में एक और चमत्कार की कथा सुनी जाती है। इसके अनुसार एक बार भिक्खीदास बाबा बीमार हो गए। उनका हाल चाल जानने के लिए एक सिद्ध संत पौहारी बाबा
कसारा उनकी कुटी की तरफ निकले। यह बात बाबा को पता चल गई। उन्होंने अपनी सारी बीमारी अपने कंबल को दे दी और पौहारी बाबा के सेवा में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जब पौहारी बाबा भिक्खीदास की कुटिया में पहुँचे तो उन्होंने उन्हें अपनी सेवा में पाया। अब संत पौहारी बाबा चकित हो गए। उन्होंने भिक्खीदास बाबा से पूछ लिया, बीमार थे, ठीक कैसे हो गए? उन्होंने कहा, बीमारी तो कंबल को दे दी मैंने, अपनी बीमारी कंबल को दे दी। इस सिद्ध चमत्कार को देख महाराज पौहारी बाबा जो हैं भिक्खीदास बाबा के को जो है अपने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, आज से आपका स्थान मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे हृदय में है। बाबा भिक्खीदास जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग हमेशा परमार्थ यानी दूसरों की भलाई के लिए किया। भिक्खीदास बाबा के इस चमत्कार की कथा से मुझे अपने पिताजी से वर्षों पहले सुनी ऐसी ही एक कहानी याद आ गई। इस कहानी में भी एक साधु थे जो जूड़ी ताप अर्थात मलेरिया से पीड़ित थे और एक साल ओढ़े कपा रहे थे। साधु को आता देख उन्होंने साल से ही कहा कि साधु मिलने आ रहा है, उसके सामने बीमार के रूप में जाना अच्छा नहीं लगता, कुछ देर के लिए मेरी बीमारी तुम संभाल लो। कहते हैं कि उसके बाद वो साल कपाने लगा और जैसे उसे ही बीमारी हो। जब साधु वापस चले गए तो साधु ने फिर अब साल ओढ़ लिया और फिर बीमारी से कपकपाने लगे। बाबा भिक्खीदास जी ने जहाँ तप किया था आज भी वह स्थान पोखरी ग्राम सभा में है, जिस स्थान पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया वह आज राम जानकी मंदिर के नाम से विख्यात है। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ शिव के आराध्य राम और राम के आराध्य शिव सदैव एक दूसरे को निहारते हुए दिखते हैं। और हर वर्ष विजयादशमी के बाद की एकादशी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें तमाम जो भक्त हैं दर्शनार्थी हैं वो आते हैं। तो ये तो था बाबा भिक्खीदास के जीवन के चमत्कारिक कुछ प्रसंगों का वर्णन जो हमने आज आपको सुनाया। इसी तरह अन्य किसी संत या साधक के कथा के साथ आपसे अगले किसी वीडियो में भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सब परिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।